आज हम संस्कृत रुचिरा भाग 2 का पाठ चतुर्थः हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में एक ऐसा कवि सम्मेलन हो रहा है जिसमें बच्चे हास्य कविता सुना रहे हैं। चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए, विविध वेशभूषा धारिणः अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हैं। मंचस्य मंच के ऊपरी माने ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं कुर्वन्ति च। नीचे श्रोता लोग हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। कोलाहलम कुर्वन्ति, शोर मचा रहे हैं। तो संचालक आता है। संचालक कहता है, अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यतः अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यावकाश भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागतः सन्ति। आज बहुत हर्ष का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आओ तालियों की आवाज से हम इनका स्वागत करते हैं। तो पहला कवि आता है गजाधर। क्या कहते हैं गजाधर? सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकों को बार बार नमस्कार। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में, आधुनिक वैद्य के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज, हे डॉक्टरों के राजा, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः। यमराज के सगे भाई, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार हो। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है। वैद्य प्राणान धनानि चह, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वै उच्च ही हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। अब अगला कवि आता है कालांतकः। वो कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप मेरी भी कविता सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मयागतः, वैद्य यानी डॉक्टर हैरानी में पड़ गया। न अहम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता और न मेरा भाई। कस्येदम हस्तलागमम, ये है किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर हंसते हैं। अब तीसरा कवि आता है तुंदिलः। तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यन्, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तोंदू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी है कविता सुनिए, मेरा भी है काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में अपनाइए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत कर। क्योंकि परा अन्नम दुर्लभम लोके, संसार में पराया धन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, दुर्लभ है।
कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते ही रहते हैं। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, फिर सभी जोर से हंसते हैं। अब अगला कवि आता है चौथा, जिसका नाम है चार्वाक। चार्वाक कहता है आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सदा सब तरह से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृतापि पौष्टिकम पदार्थवे भोक्तव्यः, तब ऋण लेकर भी पुष्टि देने वाले पदार्थ ही भोगने योग्य हैं, यानी खाने योग्य हैं। यह तथा कथयति चार्वाक कवि, इसलिए कवि चार्वाक कहता है यावत जीवते सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कत्वा घृतम पीवेत, उधार लो और घी पियो। तो श्रोता कहता है उनमें से एक, तहिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्जा कैसे चुकाएं, उधार को कैसे लौटाना चाहिए। तो चार्वाक कहता है श्वेताम मम अवशिष्टम काव्यम, अब मेरा बचा हुआ पाठ भी सुनो, अब मेरा शेष काव्य सुनो, बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एका बालको अपि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक भी तुरंत कविता रचता है। हास्य पूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। बालक क्या कहता है, श्वेताम श्वेताम भो, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी कविता। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल। कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम, कालांतक तथा वैद्य चार्वाकम, चार्वाक को च नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रवित्वा हाहा इति कृत्वा हसन्ति, कविता सुनाकर हाहा करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सब घर जाते हैं। आशा है बच्चों आप सभी को यह पाठ अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।